लोग तो जान बचा के भागे हैं सर, जान बचा के एकदम बेहवास भाग रहे थे, इतना कि हमारा गाड़ी पूरा कीचड़ नुमा सड़क था, बारिश देंगे तब यहाँ से जाने देंगे जिंदा, नहीं तो मार देंगे तुम लोग को यहीं जान से। जैसे ही निकले ना वो टीचर ऑटोमेटिकली निकला, सीधा हमला किया, मार ही देता ना। जो इतना कर सकता है, फ़ोन का डेटा डिलीट करने के बाद कोई सबूत नहीं बचता सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। हम ये बताने के लिए कम से कम तो हैं, फ़ोन का डेटा डिलीट कर चुका है वो। कुछ नहीं है वहाँ, स्कूलें बंद रहता है, एक भी मतलब हम लोग जब 12 बजे पहुँचे एक भी छात्र नहीं था, स्कूल को ताला लॉक कर दिया हम लोग को देख के। और उसके पीछे जाके हाथ जोड़ के चाची बचा लीजिए, जान बचा लीजिए ना, एकदम लिटरली घिया रहे थे। पकड़ के ज़बरदस्ती घिसेट करके गंगा नदी के किनारे लेके गया और बोला कि अगर तुम अपने मोबाइल से डाटा डिलीट नहीं करोगे तो तुमको गंगा नदी में डुबा के मार के फेंकेगा। जुड़िए, कई दस्तावेज है उस फ़ोन में, कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कई लोगों की जान संकट में आ जाए कि कौन जिम्मेदार होगा? इतना गैर जिम्मेदार प्रशासन को नहीं होना चाहिए, कानून पे। व्यवस्था क्यों बर्बाद होता जा रहा है आपको पता है? क्योंकि जब ऐसे ऐसे शिक्षा माफिया जब हमारे आसपास मौजूद रहेंगे तो कैसे शिक्षा का विकास होगा? दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था और नीचा गिरता चला जाएगा। हमें तो दौड़ा दौड़ा के खेतों में मारा गया, दौरा दौरा का भी मारा गया आप दोनों को। कोई नहीं बचा रहा था भैया, एकदम वो समय को याद करते हैं ना तो रूह कांप जाता है। हम आपके सामने बस जिंदा खड़े हैं आज। तीनों शिक्षक मिलके जब इनको मारने लगा, दौड़ा रहे थे इनको, तो हमको उनका जो गांव के जो ग्रामीण शिक्षक थे वो उसके भाई जो आए थे वहाँ पे, तो उन लोग हमको पकड़ के लेके जा रहे थे गंगा नदी के किनारे। जो शिक्षक था उनका भाई भी आपको मारने चला है आप दोनों? बिल्कुल, वो जो फ़ोन करके अपने भाई। अगर ऐसी सच्चाई को दिखाना अगर गलत है तो हम ऐसी गलती बार बार करेंगे। क्या किया उन्होंने, आके तुरंत मुझे मतलब 2-4 थप्पड़ लगाने लगा, तो फिर मेरा मोबाइल अभी इन दोनों के साथ हालात हुआ जब उस पर कड़ी एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो 112 ये डायल नंबर किस लिए फालतू के लिए दिए हैं? जब देश का चौथा स्तंभ भी जब इस देश में सुखी नहीं रहेगा, उसके साथ कानून जब नहीं खड़ा रहेगा, तो कैसे इस पर काम किया जाएगा 112 पर? जितने भी पत्रकार बंधु भाई है सब हम लोग का आवाज़ उठाए, ताकि हर किसी पे भी हादसा हो सकता है किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। इस देश में सच्चाई को दिखाना, अंधेरे से उजाले में लाना कहीं ना कहीं अपराध साबित होता नजर आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को दिखाता है या तो अंधेरे से उजाले में लाने का प्रयास करता है, तो उस पर तरह तरह के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट शिक्षा माफिया पीछे पड़ता है और उसे जान से मारने की धमकी दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ दो पत्रकार हैं जो सच बिहार न्यूज़ चलाते हैं और उनके साथ ऐसी घटना हुई है और वो सिर्फ एक स्कूल का रिपोर्टिंग करने गए थे, जो कि वहाँ की कुव्यवस्था दिखाने गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन उन दोनों के साथ ऐसी बर्बरता किया गया जो कि असराहनीय है। उनके साथ मारा गया, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दिया गया। और पूरा घटना हम इन्हीं दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या घटना हुआ था। सर नमस्कार सब लोगों को, और राहुल जी आपका शुक्रिया कि आप आएँ। आपके चैनल का नाम भी है बिहार सेवा न्यूज़। अल्टीमेट हम लोग का पर्पस है कि हम बिहार की सेवा करें और अपने तरीके से। हर कोई देश के लिए काम करता है इस देश में, चाहे शिक्षक हो, सेना हो, सबकी देश सेवा है। हमारी पत्रकारिता ही देश सेवा है, हमारी बिहार सेवा है। हमारा चैनल का नाम है सच बिहार। हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और स्कूल का रिपोर्टिंग करने पहुँचे। हम लोग बता भी रहे हैं कि छितरचक गांव है, दियारा क्षेत्र है पटना का, और उसके बाद जिला पड़ता है जो हमें सारण है और सोनपुर थाना क्षेत्र है। उस गांव में हम लोग 12 बजे दिन में पहुंचते हैं 20 जुलाई को, और जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है, हम लोग 2-2.5 घंटा रुकते हैं एक स्कूल के सामने झोपड़ी में। तो हम लोग गांव में रिपोर्टिंग गांव का करने गए ही थे, तो बैठे थे वहाँ पे 2-2.5 घंटा था, गांव के ग्रामीण साथ बैठे थे, कुछ बातचीत ऐसी चल रही थी, ऑफ कैमरा, रिकॉर्ड नहीं चल रहा था। तो जब 2 घंटा होता है, लगभग 2-2.5 बजता है ना, हम लोग निकलते हैं वहाँ से और आधा भीग चुके हैं क्योंकि उस मड़ई में पानी हो रहा था। गाँव वाला था तो कुछ भाग गया वहाँ से क्योंकि उसका घर था अपना बगल में, हम लोग कहाँ जाते। तो हम लोग आधा सुधा भीग गए, तो हम लोग को लगा कि आप चल देना चाहिए यहाँ से घर की ओर। तो जैसे ही वहाँ से हम लोग निकले, एक उसी स्कूल का टीचर ताक लगाए बैठा था, उसको इस बात का शायद शक रहा होगा कि स्कूल के बारे में पूछ लिया होगा। और अच्छा, स्कूल के बारे में बताते हैं कि जब हम स्कूल में पहुँचे थे वहाँ सामने स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था। 12 बजे, अभी 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग है, पता है ना आपको, 10 से 4 है ना। मिड डे मील वहाँ एक बच्चा ही नहीं था, मतलब 11 बजे के आसपास वो छुट्टी दे रहा होगा या नहीं गया होगा।
यानी बच्चा भी नहीं था और मिड डे को जो खाना बनता था वो भी कुछ कुछ सब नहीं था। वहाँ का लोग गांव वाला बताया कि 10 साल से इस स्कूल में मिड डे मील भी नहीं बना। तो ये हालत था। तो हम लोग जैसे ही निकले ना, वो टीचर ऑटोमेटिकली निकला, सीधा हमला किया आज़ाद पे। हाँ, आज़ाद है साथ में, डायरेक्ट हमला कर दिया गया आप पे। जैसे हम लोग जैसे वहाँ से निकले झोपड़ी से, बारिश खत्म होने के बाद हम दोनों जैसे झोपड़ी से निकले तो वो इसको मतलब उसको शायद शक था, पता चल गया था पता कि चल गया होगा क्योंकि उससे पहले एक स्कूल में हम लोग रिपोर्टिंग किए थे, तो शायद वहाँ का टीचर उससे शायद कांटेक्ट किया होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो वो पहले से अलर्ट था। तो फिर क्या किया उन्होंने, आके तुरंत मुझे मतलब 2-4 थप्पड़ लगाने लगा। तो फिर मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। फिर वो अपने मोबाइल से उस क्लिप को रिकॉर्ड किया जो जब वो हमको पीट रहे थे। तो उसके बाद जो है कि वो इसको भी मारने दौड़ गया। तो हाँ, तब लास्ट में वो भाग गया। तो फिर मैं अपना मोबाइल उठा के इनका वो वीडियो क्लिप शूट किया, लेकिन दोनों का मोबाइल तो अभी जब्त है उन लोगों के पास, छीन के रख दिया है। दोनों का माइक भी हम लोग का चैनल का छीन के रख दिया है और ट्राईपोड वगैरह सारा, बाकी कार्ड वगैरह सब फाड़ दिया है। इसका वॉलेट वगैरह कुछ दस्तावेज भी था, पैसे वगैरह भी जेब में थे, वो सब नहीं मिले शायद। तो 730 रुपये के आसपास लगभग था। वो बात हम लोग FIR में भी लिखी है। तो शायद वो सारा चीज़ था। बड़ी दिक्कत हुआ। फिर हमको बाद में जो है उन लोग जब इनको तीनों शिक्षक मिलके जब इनको मारने लगा, दौड़ा रहे थे इनको, तो हमको उनका जो गांव के जो ग्रामीण शिक्षक थे वो उसके भाई जो आए थे वहाँ पे, तो उन लोग हमको पकड़ के लेके जा रहे थे गंगा नदी के किनारे। जो शिक्षक था उनका भाई भी आपको मारने चला है आप दोनों? बिल्कुल। वो जो फ़ोन करके अपने भाइयों को बुलाया ना, तो उनका दोनों भाई आके, एक चचेरा भाई था, एक अपना सगा भाई था, दोनों भाई हमको पकड़ के ज़बरदस्ती घिसेट करके गंगा नदी के किनारे लेके गया और बोला कि अगर तुम अपने मोबाइल से डाटा डिलीट नहीं करोगे तो तुमको गंगा नदी में डुबा के मार के फेंक। यहाँ तक आपको जान से मारने की भी धमकी दे दिया गया। इतना शिक्षा माफिया। बिल्कुल। वो एक तो शिक्षक, वो तो एक सबसे बड़ा गुंडा है। और उसका भाई के बारे में जब पता चला कि बैंक लूटता, गांव वालों ने बताया हमको, वहाँ से पता चला कि ऐसा ऐसा है, वो क्रिमिनल टाइप का है। तो फिर हम वहाँ, हमको बोला, जब वहाँ गंगा नदी के किनारे लेके गए, ऐसा धमकी देने लगा, तो हम रिक्वेस्ट किए कि हम लोग चलिए डिलीट कर देते हैं। हमको फ़ोन दिया गया, हम डिलीट किए। फिर हमारा फ़ोन ले लिया गया और बोला कि उसको मतलब बोला कि सुमित को बुला के लाओ और जो है फिर वो डिलीट करेगा अपने फ़ोन से डाटा, तब मोबाइल देंगे, तब यहाँ से जाने देंगे जिंदा, नहीं तो मार देंगे तुम लोग को यहीं जान से। यानी आपको भी दोनों को मारने की पूरा धमकी दिया गया था? मारे धमकी नहीं सर, मारा गया। हमें तो दौड़ा के खेतों में मारा गया, दौरा कर भी मारा गया आप दोनों को? कोई नहीं बचा रहा था भैया। एकदम वो समय को याद करते हैं ना तो रूह कांप जाता है। हम आपके सामने बस जिंदा खड़े हैं आज। वहाँ के जो ग्रामीण थे वहाँ चला रहे होते कि मर गया 2 पत्रकार। अच्छा। जिंदा खड़े हैं यहाँ पे। ग्रामीण बचा ही नहीं रहा था, मतलब ग्रामीण डरा हुआ था सब लोग। चाची लोग वहाँ पे खड़ी थी, मतलब एक बूढ़ी चाची थी, मतलब हम उसके पीछे जाके हाथ जोड़ के चाची बचा लीजिए, जान बचा लीजिए ना, एकदम लिटरली घिघिया रहे थे मतलब। लेकिन वो कहती हैं कि बेटा हम क्या करें, कुछ नहीं बोलते, धीरे से बोलती है कि बेटा हम करें कुछ। इस लेवल की मजबूरी थी वहाँ पे भैया। और मार देता, हम लोग को यह आभास हो चुका था। जब ये आज़ाद को डेटा हम लोग को बोला ना कि उसका भी डेटा डिलीट कर, तो फ़ोन देंगे, ये आता है तो कहता है कि हम लोग भागो। सोचिए, ये कहता भी नहीं है कि फ़ोन का डेटा डिलीट करने के लिए तुमको बुला रहा तो फ़ोन देगा, क्योंकि मार ही देता ना। जो इतना कर सकता है फ़ोन का डेटा डिलीट करने के बाद, कोई सबूत नहीं बचता सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। हम ये बताने के लिए कम से कम तो हैं, फ़ोन का डेटा डिलीट कर चुका है वो लोग, इसके फ़ोन का डेटा डिलीट कर चुका, मेरे में कुछ था नहीं तो डिलीट ही है मान लीजिए सब चीज़। तो मेरे में तो ऐसे भी कुछ नहीं है, इसके फ़ोन में था तो डिलीट कर दिया। बाकी पुराने रिपोर्ट भी कई हम स्कूल के रिपोर्ट हैं वो डिलीट कर दिया। तो यानी आप दोनों का मोबाइल भी यानी जब्त कर लिया? छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। हम लोग तो जान बचा के भागे हैं सर, जान बचा के एकदम बेहवास भाग रहे थे। इतना कि हमारा गाड़ी पूरा कीचड़ नुमा सड़क था, बारिश हुई थी तो कच्चिया सड़क है उधर, तो गाड़ी से 2 बार गिरे हैं हम लोग इतना बेहवास भाग रहे थे। हम लोग को बस भागना था, पैर हाथ टूट जाए, साला जिंदा भाग जाए वहाँ से, बस किसी तरह वहाँ से जान लेकर भागना है यहाँ से। हम लोग एक रास्ता में भैया मिलते हैं, फिर हम उन लोग से ही भाग रहे हैं, मतलब उन्हीं के साथ ना इतना भरोसा। 112 पे कॉल करने के लिए कोई फ़ोन नहीं दिया वहाँ पे, 1-2 से कहें कि भैया फ़ोन दे दीजिए, नहीं दिया। कैसा असहाय महसूस करेंगे एक पत्रकार के तौर पे, आप बताइए ना। हमको बस पब्लिक से जानना है कि हम लोग को क्यों करना चाहिए पत्रकारिता सर, बताइए, कमेंट करके इन्हें बताइएगा कि ऐसे कैसे करेंगे पत्रकारिता और क्यों करना चाहिए एक पत्रकार को पत्रकारिता। कुछ इनकम नहीं होती हमें, क्या पैसा मिलता है, घर वालों का प्रेशर रहता है। ठीक है, हम पत्रकार हैं, हम अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं। मेरी माँ तो नहीं है ना पत्रकार, उन्हें तो डर लगता है, घर वालों पापा को तो डर लगता है ना, भाई को तो टेंशन होती होगी ना। तो कैसे करें पत्रकारिता और किसके लिए करें? जिस स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ लेंगे या हमारा भाई पढ़ता जाके उस स्कूल में,
या कल का हम लोग का बच्चा पढ़ लेगा उस स्कूल में? पढ़ेगा तो वहीं का बच्चा ना, उस एरिया का। आप एजुकेशन दर जाके देखिए, कितना बच्चा पढ़ाई कर रहा है और कितना पढ़ाई से जुड़ा है, बस पता कर लीजिए। अगर 90% से ज़्यादा बच्चा अगर पढ़ाई नहीं छोड़ दिया होगा ना, या पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होगा ना, तो मतलब अगर इससे ज़्यादा बढ़िया रेशियो होगा तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे आज ही से। उस गांव का एक खास बात ये बता दें कि उस गांव में उस शिक्षक के अलावा कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है। बिल्कुल इतना अशिक्षित है, और जब वो जानता है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको ये सोच होनी चाहिए कि नहीं मेरे थ्रू से कम और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ स्कूलें बंद रहता है, एक भी मतलब हम लोग जब 12 बजे पहुँचे एक भी छात्र नहीं था, स्कूल को ताला लॉक कर दिया हम लोग को देख के, और हम लोग जबकि प्रवेश भी नहीं किए स्कूल में, हम लोग को रोड में आके शिक्षक मारा। उसको डर लग गया कहीं यहाँ के हालात कहीं बाहर ना दिखा दें। वो अपने संदेह पे आके जो है हम लोग को आके पीट दिया कि शायद हम लोग का पोल खोल ना दें। अगर हम लोग पोल खोलेंगे तो किसके लिए खोलेंगे? हम जनता के लिए करेंगे। अगर आपका मेरा उस शिक्षक से ये कहना कि अगर आपका कोई बात था या कि भाई स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो आप अपनी पक्ष रखते मीडिया के सामने कि भाई मेरा ये पक्ष है, अब बच्चे भी अपने पक्ष रखते, तब वो जस्टिफाई जनता करने के लिए है, सरकार है। तो ऐसा नहीं करके वो अटैक किया डायरेक्ट। तो हम लोग को बहुत डर सा महसूस हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि जितने भी पत्रकार बंधु भाई है सब हम लोग का आवाज़ उठाए, ताकि हर किसी पे भी ये हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी, और कईयों के साथ हो चुका है हम लोग से पहले। हम लोग का कोई नया नहीं है, हम लोग कोई नया मार नहीं खाए हैं, और किसी के साथ भी हुआ है। कितनों पत्रकारों ने मार खाया। अभी फ़िलहाल देखिए बेगूसराय में भी एक पत्रकार का हत्या कर दिया गया। तो ऐसे बिहार में कितने पत्रकारों का हत्या भी कर दिया जाता है। तो अगर जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो फिर शायद हम लोग के लिए पत्रकारिता करना मुश्किल है। हम लोग छोड़ देंगे सर, छोड़ दीजिए। हम तो फाइनल कहते हैं कि छोड़ देंगे। आज से 20 तारीख को हमने वीडियो डाला, 20 तारीख की घटना FIR दर्ज कराए हैं। 25 तारीख तक इसमें कोई भी कार्रवाई FIR गिरफ्तारी नहीं होती है। फ़ोन रिकवरी हमारा 24 घंटा के अंदर नहीं होता है अभी से। तो हम लोग कैसे करेंगे पत्रकारिता? 20 और 30-50 हज़ार का लगभग फ़ोन है, और फ़ोन से ही हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे पास तो नॉर्मल फ़ोन करने के लिए भी लोगों का नंबर नहीं है, कहीं से फ़ोन अरेंज किए हैं दोस्तों से। तो क्यों करें पत्रकारिता? छोड़ देंगे, मजबूरी है हमारी। देखिए हमारे देश में या बिहार के हैं या बिहार के बाहर शिक्षा व्यवस्था क्यों बर्बाद होता जा रहा है आपको पता है? क्योंकि जब ऐसे शिक्षा माफिया जब हमारे आसपास मौजूद रहेंगे तो कैसे शिक्षा का विकास होगा? दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था और नीचा गिरता चला जाएगा। शिक्षा को जब बात करना चाहिए, शिक्षक को बात करना चाहिए मीडिया के, यहाँ ये प्रॉब्लम है सर, इसको दिखाइए, यहाँ के बनावट को दिखाइए, यहाँ स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो वो खुद शिक्षक ऐसे होते हैं जो पत्रकार को मारा जाता है, पत्रकार को दौड़ाया जाता है, उसके बाद जान से मारने की धमकी दिया जाता है। ऐसे में पत्रकारिता कैसे लोग करेंगे? गांव में जाकर लोग कहते हैं कि गांव में जल्दी मीडिया वाले नहीं जाते हैं। अगर चले जाते तो सोचिए ये व्यवस्था हो गया, ये हालात हो गया, और पता नहीं और कितने लोग जाते होंगे। इससे पहले भी घटना हो चुकी है बेगूसराय, जो और भी कहीं देखें तो बहुत सारे पत्रकारों पर भी हमला किया गया था। लेकिन ऐसे में भी जो इतना दूर जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए, उन सब पर ऐसी हालात किया जाता है, उसको मारा जाता है। और ये सब जब FIR करने गए वो सब पर तो FIR किए कि नहीं अभी किए? FIR कर दी है, FIR दर्ज हो गया पत्रकार नगर थाना में। और 0 FIR कहते हैं जब आप संबंधित थाना में ना करके एक आप, क्योंकि हम वहाँ नहीं कर सकते थे, हम सुरक्षित भाग के यहाँ आना चाहें, अपने निजी एरिया में पहुँचे तब हमें सुकून मिला तो हम किए। तो FIR दर्ज हो गया, बोला गया कि ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से कार्रवाई होगी। पर हमें कानून पे भरोसा तो है, लेकिन इसकी सुस्ती पे हमें बहुत सवाल है कि जब हमारे पास नाम है, नामजद हम दे रहे हैं, स्कूल का नाम है, तो अब तो यह आधा घंटा में छापामारी करके खींचा जा सकता है। बिल्कुल आधा घंटा की तुरंत इस पर कार्रवाई लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी लोकतंत्र की हत्या है। एक पत्रकार जो जिसे कहा जाता है देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, जो कि देश को मुद्दों को दिखाता है, देश के हालातों को दिखाता है, उस पर ऐसी करना हर तरह से असराहनीय है। लेकिन जब FIR किया गया तो वो 7 दिन का कहा कि 7 दिन तक अभी टाइम लगेगा। ऐसा क्यों? इसका तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना इस पर। चाहिए। हमको तो लगता है कि आप 112 काहेला रखे हैं? बोलते हैं कि किसी लड़की का वो संकट में पड़ी रहेगी और फ़ोन करेगी आपको कि हम मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, आप 7 दिन में पहुंचेंगे, 5 दिन में पहुंचेंगे। जो देश के चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, जब उसको एक 112 पर जब डायल किया जाता है, उसको जब तुरंत एक्शन नहीं उस पर लिया जाता है तो भैया नाम दे रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, आप
तुरंत छापामारी करके गिरफ्तारी करके फ़ोन रिकवरी करवाइए ना। कुछ भद्र हो गया, मेरे फ़ोन का इस्तेमाल करके कुछ गलत हो गया, पत्रकारिता से जुड़ी है, कई दस्तावेज है उस फ़ोन में, कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कई लोगों की जान संकट में आ जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? इतना गैर जिम्मेदार प्रशासन को नहीं होना चाहिए। कानून पे हम भरोसा करते हैं और करते रहेंगे, नहीं होगा तो हमें कोर्ट जाना होगा। हमें मौलिक अधिकार का हमारा हनन हो रहा है, हम पे हत्या हो रही है। हमारे आर्टिकल 19(1)(a) हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा मौलिक अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे कानून पे तो भरोसा है ही, लेकिन कानून को ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए, तुरंत से रिएक्ट करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। अब तक तो रिकवरी होकर हमारे पैकेट में फ़ोन होना चाहिए था और वो लोग जेल के अंदर होना चाहिए था। देखिए, जो अधिकतर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जो पत्रकारिता होते हैं, जो पत्रकार जाते हैं वहाँ के हालातों को दिखाते हैं। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन जब स्कूल में हालात उसका दिखाते हैं, वहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं, तो उस पर एक नोटिस जारी किया जाता है कि आप यहाँ के हालातों को नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ के मुद्दों को नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो आर्टिकल 19 से हटा दीजिए आप। और ऐसा जो अभी इन दोनों के साथ हालात हुआ, जब उस पर कड़ी एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो 112 ये डायल नंबर किस लिए फालतू के लिए दिए हैं? जब देश का चौथा स्तंभ भी जब इस देश में सुखी नहीं रहेगा, उसके साथ कानून जब नहीं खड़ा रहेगा, तो कैसे इस पर काम किया जाएगा 112 पर? ये तो कुछ नहीं, हम जब FIR दर्ज करा दिए, आप मामला के अर्जेंसी समझ रहे हैं, अर्जेंसी तो समझ रहे हैं कि एकदम जानलेवा हमला है, हत्या का प्रयास है, फ़ोन है वहाँ पे, हम दस्तावेज है और फ़ोन के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, फ़ोन टैंपरिंग हो सकती है, उसके में बैंक अकाउंट है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। तो ये एकदम अति इमरजेंसी है ना, तो आप कार्रवाई तुरंत कीजिए ना, इसको अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप FIR ले लिए, एप्लीकेशन ले लिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? और नहीं होगा, हमें होनी चाहिए। हम जल्दीबाजी है, कल की घटना है, हम आज तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, हमको लगता है। तो ये हम फिर देखते हैं क्या होता है इस पर नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सर ऐसे पत्रकारिता। नहीं, हम सब करेंगे, सब मिलकर करेंगे। अगर ऐसी सच्चाई को दिखाना अगर गलत है तो हम ऐसी गलती बार बार करेंगे, और ऐसे नहीं, हम सब मिलकर भी वहाँ जाएंगे और वहाँ के जो आप दोनों के साथ किया गया, उनको पूरी तरह से हालात वहाँ के दिखाने का प्रयास करेंगे। और कानून को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि पत्रकार नगर में जब FIR किया गया, तो सर आप जल्द से जल्द इस पर कड़ी एक्शन लें, ताकि कोई भी पत्रकार फ्रीडम होकर वहाँ के हालातों को दिखा सके। ऐसे में कोई पत्रकार डर जाएगा और कहेगा कौन जाता है दिखाने, जो कि इसमें ना इनकम होता है और ना ही कुछ होता है। जो अपनी जान पर खेलकर वहाँ के हालातों को, मुद्दों को दिखाता है, फिर उसके साथ ऐसा किया जाता है। तो हम कानून से ये कहने का प्रयास करेंगे कि पत्रकार कि सर प्रशासन महोदय, आप इस कार्रवाई पर, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें, ताकि पत्रकार भी सुरक्षित रहे और वहाँ के हालातों को भी खुलकर पत्रकार दिखा सकें।